न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे CNBC। इस वक्त आज फिर मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिनका एक बड़ा नाम है, अब्बास सुमरो साहब। बड़ी ही गरीबों की मदद भी करते हैं, चाहे वो रमज़ान का मसला हो, ये मुहर्रम का मसला हो, कोई भी त्यौहार हो। काफ़ी लोग जो गरीब लोग हैं उनको राशन के हवाले से भी मदद करते हैं, तमाम तरीके से। लेकिन जिस तरीके से यकीनन कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर हम दुनिया की बात करूं, जब कोई नेक काम करने के लिए जाता है उसके लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं। लेकिन अब्बास भाई के साथ क्या मुश्किल है, आखिर इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूं कि असल कहानी क्या और इनका मसला क्या। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अब्बास भाई, क्या मसला है आप लोगों का? आप, मैंने सुना कि वो आप जो एक रिक्शा स्टैंड चलाते हैं उस पर काफ़ी प्रॉब्लम है, क्या मसला है? असल में असलम साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने जो है ये मेरी तकलीफ़ को समझा और आपने मुझे टाइम दिया। गुजारिश ये है कि मेरा मसला किसी के साथ नहीं है। लोगों को मेरे या मेरे कारोबार से या मेरे किरदार से या मेरी जो एक्टिविटी है उससे, मेरे इस इलाके में रहने से जो तकलीफ़ है वो अभी से नहीं है, 14 सालों से है। आप यकीन कर लें असलम साहब कि मेरे पास इतनी एफआईआर्स, एप्लीकेशनें, इतनी रिकॉर्ड्स हैं कि मैं एक बार नहीं, कोई हज़ारों बार मैं इदारों में ये सारी चीज़ें दे चुका हूँ और बता चुका हूँ कि मामला क्या है। मामला ये होता है कि मैं जो ये मेरा रिक्शे का जो कारोबार है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट का भी का काम नहीं है, मेरा पहले से ये काम है, ये ट्रांसपोर्ट का। अब हमें, या आप गलती समझ लें या हमारा रोज़गार समझ लें, अब हमारी मजबूरियाँ ये हैं कि उस कारोबार को करके हम अपने बच्चों का पेट भी पाल रहे हैं और 160 से ज़्यादा जो है यतीम घराने, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हम जो है अपने कारोबार में से, हम किसी से फंडिंग नहीं करते, हम किसी ताजिर से जो है पर्ची बेच कर पैसे नहीं मंगवाते, अपने इस कारोबार में से हम यतीम बेवाओं को, बहन बेटियों को भी देखते हैं। तो अब जो लोग हैं उनका क्या मामला है? उनका मामला ये है कि मेरा रोड चलता है W86। अब ये हर रिक्शे का रूट है W86, जो कि लिहारी एक्सप्रेस वे से सुरजानी से लियाकताबाद की तरफ जाता है और मैं 2013 से चला रहा हूँ। मैं अमन पसंद आदमी हूँ, ना मैं इंतशार फैलाता हूँ, ना मैं रूट हर आए दिन खोलता हूँ, ना रोड पर दूसरे गरीब मुसलमानों, दोस्तों, भाइयों, इंसानों को तकलीफ पहुँचाता हूँ। मैं अपने रोज़गार को रोज़गार के तरीके से कर रहा हूँ। ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, हर 2 महीने 4 महीने बाद मेरे रूट पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि सेम मेरे यहाँ से लेके वहाँ तक रूट पर कब्जा करने की कोशिश करने का तरीका क्या बनाते हैं? ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी का स्टिकर उतारते हैं, मेरे ड्राइवरों को ज़ख्मी करते हैं, फिर भी अगर वो नींद ना होते तो फिर अड्डे पर चले जाते हैं असले के साथ, वहाँ जाकर कब्जा कर लेते हैं। असलम साहब, एक बार तो ऐसा भी हुआ है, 8 माह पहले मेरे पास 4 से 5 एफआईआर मौजूद हैं कि मेरे कारोबार पे कब्जा हुआ। मुस्लिम पार्टी ने अपनी मुद्दइयात में हम पर ही एफआईआर दर्ज कराई 324 की, हमने उन पर कातिलाना हमला किया, जबकि मेरे लोग जख्मी थे, मेरी गाड़ियाँ टूटी हुई थी। एक इंसान ने मेरे कारोबार पे आकर कब्जा किया। अब वो एक इंसान नहीं था, यहाँ पूरी टीम थी, यहाँ 35-40 लोगों की। लोग कौन है? मतलब इसमें जो है मसूद हैं सारे, मतलब पठान हमारे भाई हैं। मैं तमाम दोस्तों पठानों को नहीं कहूँगा, मतलब अच्छे बुरे लोग होते हैं। कुछ मसूद हैं जो खुद को सिलेंडर भी कहते हैं, जो खुद को TTP का भी कहते हैं, वो खुद को मंजूर पश्तीन के नाम से मुतारिफ भी करवाते हैं और वो यहाँ पर अपने जिरगे और अपने लोग लाकर गुंडागिरी करवाते हैं। लोग असलम साहब यहाँ लिहारी के थोड़ी होते हैं। यहाँ से मसूद साहब, महमूद है मसूद, वो होता है। यहाँ से अयाज महमद है, डॉक्टर अमीन है, ये उनकी सरपरस्ती करते हैं। बड़ी से बड़ी बात आपको बताऊं कि एक वकील साहब है, शफीक खोसा साहब, ये जो पिछले दौरान हमारे साथ जितनी मेरे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, मेरे कारोबार पे कब्जा हुआ, मेरे लोग जख्मी हुए हैं और मुझ पर अगवा की 5 एफआईआर दर्ज कराई हैं असलम साहब, जिनमें मैं 5 से 6 महीने इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता रहा हूँ, अपनी इंक्वायरी के लिए अपीलें करता रहा हूँ, अदालतों में पेश होता रहा हूँ। फिर उस दौरान फिर और क्या हुआ, साइड सुपर हाईवे के थाने से मुझे फिर अगवा के झूठे केस में गिरफ्तार करवाया। मैं उन अफसरानों को, उन जवानों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उन तमाम एफआईआर को अगर वो झूठी थी, झूठी साबित करके अदालतों में पेश की। उसके बाद ये वहां से फ्री हुए। अब आप देख लें, कल परसों की बात है, 18/12 को दोबारा से इन्होंने अपनी जो है एक मीटिंग की। इनके जिरगे बाजू ने, डॉक्टर अमीन ने, महमूद ने, अयाज ने, शफीक खोसा ने, लाल खोसा ने, अजमल खोसा ने और इनके जो दीगर बाकी जो 7 लोग हैं, इसमें नूर आलम भी है। जो नूर आलम वो जो कि जिसका मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको बताया कि महमूद खान ने मुझे मारने के लिए लोगों को पैसे दिए कि ये कोर्ट से निकलेगा और उसको सुपर हाईवे पे हसनाबाद की तरफ मार दो। इन्हीं का ही आदमी नूर आलम। 4 लोगों को जिनके नाम आपको बता सकता हूँ, शकूर है, जहांगीर है और भी दोस्त, नजीब था, इन्हीं का साथी है। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने आपको लिए मारने के लिए? आप, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उन्हीं के लोगों ने आके मुझे बताया और रिकॉर्डिंग
सुनाई, जिसमें महमूद और नूर आलम बात कर रहे हैं, और महमूद कह रहा है कि नूर आलम कह रहा है कि तुम एक तो उसके कारोबार पे कब्जा कर रहे हो, दूसरा उसको तुम जान से ज़ाया करा रहे हो। उसने बोला मैं करा रहा हूं तो क्या हो गया, तू डर गया है। उसने बोला बात डरने की नहीं है, बात यह है कि तुम तो चले गए वजीरिस्तान, तुम और अयाज वजीरिस्तान चले गए, यहाँ सिपाही दे करके ये मर जाएगा। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने तो नहीं कहा, अल्लाह के हाथ में। उस नूर आलम के दिल में ये बात इसलिए आती है कि ये तो वजीरिस्तान चले गए, अगर अब्बास को कुछ हो जाता है तो हम बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम सारे मसले कर रहे हैं पूरी टीम मिलकर। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उसमें भी अल्लाह पाक ने मुझे बचाया। मैं उन दोस्तों की मतलब कॉल पर मैंने अमल किया, मैं शराब बोझ से टन हो गया, यहाँ पहुंचा। फिर वो दोस्त इन दोस्तों को लेकर मेरे पास आए, मेरे लंगर खाने पे आए। नूर आलम भी आए, नजीब इन्हीं का मसूद है वो भी आया, जहांगीर खान भी आए, शकूर भी आए। यहाँ वो वॉइस हमें सुनाई गई, हमें दिखाई गई, तमाम चीज़ों से हमें अगवा किया गया, मारने कौन आए थे उनके नाम बताए गए। अब असलम भाई मसला ये है कि ये 18-12 जो परसों की बात है, इन्होंने आपस में फिर मीटिंग की है। फिर से इन्होंने एक नया रूट, मेरे रूट पर W86 पर, मेरा W86 एक रूट रिक्शे का सेम यहाँ से वहाँ तक जाता है, उसको आप यहाँ से लेके वहाँ तक दूसरा रूट चलाओगे, आप ड्राइवरों को जख्मी करोगे, आप उस मेरी गाड़ियों पर अपना स्टिकर लगाओगे। मेरी गाड़ियों के अभी 31,000 रुपए के चलान हुए हैं असलम साहब, मेरी 2 गाड़ियों के सखी सन पर इनमें 30,000 रुपए के चलान करवाएं। अब आप बताएं कि 2 रिक्शे के 30,000 रुपए के चलान बनते हैं? ये कोई ड्रम पर, ये ट्रक जो था, वहां का एसओ था उसको पता नहीं, मैं उस एसओ ने अपने हाथ से की है। मैं आपको इन दी रिकॉर्ड बात बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे तो मैं आपको वो चलान भी पेश करूंगा। मतलब इस तरह से मुझे खौफ व हरासा किया जा रहा है। मेरी फैमिली, मतलब मैं एक बार आपको बताऊं, मेरी एफआईआर दर्ज हुई है, मेरे बच्चे यरगमाल रहे हैं। इनने मेरे घर में घुस के मेरे बच्चों को यरगमाल रखा है और कहा है कि मुझे बुलाएं। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही आपके इंटरव्यू से कि आपसे उनको तकलीफ क्या है। मैं मुझसे तकलीफ ये है कि आप असलम भाई मुझे जानते हैं, मैं जिस इलाके में रहता हूँ सुरजानी टाउन, मैं इस इलाके में 19 साल से रहता हूँ, 19 साल से रहता हूँ। आप मेरी इंक्वायरी करवाएं, आपको पता होगा मैं लंगर खाना चलाता हूँ, मैं यतीम मस्कीनों का भाई हूँ, उनके साथ रहता हूँ। मैं हर नाजायज़ करने वाले के खिलाफ कानूनी मदद करने के लिए उनकी आवाज़ उठाता हूँ। मैं मजलूमों को अदालतों और थानों में ले जाता हूँ कि यहाँ आप एप्लीकेशन दें और आप इन पर कार्रवाई करें, और इनके जो जुल्म ज्यादतियाँ, ये पथारे, ये चैना कटिंग, ये पार्कें जो इन्होंने यहाँ लैंड ग्रेपिंग जो इन्होंने की है, उस पर मैंने कानूनी कार्रवाई कर रखी है, जिनसे इनको तकलीफ होती है कि इस बंदे को अगर हटाएंगे, इसके जराए बंद करेंगे तो हम तो सारे एक ही टीम है, क्योंकि ये 60-70 लोगों की टीम है, नामवर यहाँ के लोग हैं। असलम साहब यहाँ का थाना भी जानता है, यहाँ के अफसरान भी जानता है, यहाँ के साफी भाई भी हमारे जानते हैं, यहाँ की अदलिया भी जानती है। कोई पसे पर्दा नहीं है यहाँ का मामला, मगर सिस्टम इनका पता नहीं कौन सा ऐसा सिस्टम है, बार बार सिस्टम का नाम लेकर, बार बार जो है ये सरेंडर कहकर लोगों को डरा धमकाकर उनके कारोबारों पर कब्जा करके, आप देखें इलाके में 10-12 कारोबारों में कब्जे हुए हैं। आप चले, मैं चल के आपको दिखाऊं, लोग डर के मारे चले गए अपने घर छोड़कर। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती पुलिस अगर कोई हमारे यहाँ का सुरजानी थाने का अगर कोई जवान उस पर एक्शन लेता है, या तो उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है, या उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है, फिर उस पर इंक्वायरियां चलना शुरू हो जाती हैं। कानून के रूल में ये शामिल है कि अगर किसी अफसर की बार पर कंप्लेन हो रही है तो उसको ट्रांसफर कर दो, वो अमली काम करते हैं, वहां से ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरा जो आता है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं ये माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग लालच में आ जाते हैं, वो भी हमारे जवान पुलिस वाले जो भी है भाई हमारे, कोई लालच में आ जाता है, उन्हीं की मान के झूठी अफेयर कर रहा होता है, और कोई मर्दानगी दिखाता है, अपना मेरिट पे काम कर रहा होता है, उसका ये ट्रांसफर करवा देते हैं। ये तो दुक्की तिक्की इनकी लगी पड़ी है हमेशा की, मगर हमें यहाँ रहना है। मैं अपना जो मेरा किरदार है, जो मेरा काम है, मैं लंगर खाना चलाता हूँ, मैं अपना जाती कारोबार करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहता हूँ। मैं जो है मेरा ज़र्फ है, जो मेरी परवरिश, जो मेरी तरबियत है, मैं उसके तहत चलता हूँ। उनकी जो तरबियत होगी, जो उनका कल्चर होगा, जो उनके असर सूग होंगे, जो उनके तरीक़ेकार होंगे, जो ताकत है, वो उस तरीके से चलते हैं। मुझे तकलीफ पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे कारोबार पे कब्जा करना, मेरे ज़राए बंद करना, और मुझे झूठे केस में बंद करवाने का मकसद ये है कि मुझे फांसी हो जाए, मुझे सजा हो जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं किसी की आवाज़ ना उठाऊँ, मैं किसी के लिए खड़ा ना हूँ, मैं किसी यतीम को राशन ना दूँ, मैं यहाँ कारोबार ना कर सकूँ। तो क्या असलम साहब, मैं जो है आपको बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाक इदारों के साथ, मैं अपने बचपने से, अपने स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा हुआ हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने पाकिस्तान से, अपनी कौमों से
मैं बैनुल मज़ाहिब पे काम करने वाला आदमी हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के लिए हर इवेंट मनाने वाला आदमी हूँ, और अपने शहीद जो हमारे इदारों के जवान हैं, मैं उनका वो हर 100 का दिन मनाने वाला आदमी हूँ। और यहाँ कुछ मुल्क दुश्मन लोग रहते हैं जिनको मेरा यहाँ का रहना, मेरा यहाँ का रहन सहन, मेरा तरीक़ाकार पसंद नहीं आ रहा। वो या तो चाहते कि मुझे मार दें, या वो चाहते मुझे झूठे केसों में बंद करवा कर मुझे सजा करवा दें ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। मैं अपील करता हूँ, आपसे भी अपील करता हूँ, साफ़ी दोस्तों से भी अपील करता हूँ, मैं अदलिया से भी अपील करता हूँ, मैं वकला से भी अपील करता हूँ कि खुदारा ये कुछ हमारे दोस्त वकील जो ऐसे लोगों से जुड़ के जो मुल्क को, इलाके को, कौमों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो एक मतलब मुझे से और हजारों लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर एक्शन लिया जाए। और कुछ लोग गैर मुल्की की सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मुल्क को नुकसान पहुंचाने के, हम मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप कहें मैं अभी मोबाइल ऑन करता हूं, इन्हीं का साथी, इन्हीं का पार्टनर मेरी पाक आर्मी को एक वीडियो चलाते हुए क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है, मैं वो जुमले नहीं है मैं आपको बता सकूं, मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूं, ऐसे ऐसे सबूत हैं। तो कुछ वो लोग जो खुद को सरेंडर कहते हैं, जो हमारे इदारों के दुश्मन हैं, जो यहाँ के हमारे लोगों के कारोबारों के दुश्मन हैं, उनकी हमारे इदारे क्यों सपोर्ट करें? मुझ जैसे आदमी की, उन मजलूमों की सपोर्ट करें। जो मैं बातें बोल रहा हूँ इनकी मुझे बुलाया जाए, मुझसे इसके प्रूफ लिए जाए, मैं तहरीर में प्रूफ देने को तैयार हूँ। क्या मुझ पर 5 FIR किसी पाकिस्तानी पर झूठी करती हैं और आपकी इंक्वायरी में वो बंदा क्लियर भी हो जाता है, तो आप अगली पार्टी पर एक्शन नहीं लेंगे? क्या उन पर कानून नहीं बनता कि उन पर कोई कानून हो? जब आप 5-6 FIR हर साल बाद एक बंदे को 4 FIR झूठी देंगे और उसको बरी करते रहेंगे, उसको क्लियर करते रहेंगे, तो कहां से लाएगा इतने पैसे कि वो खुद को सेव करे, यतीमों को देखे, अपने बच्चों की तालीम को देखे? क्या कर सकता है वो? उसके अलावा सर, अगर उसके बावजूद भी आपने एक्शन लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते कि मेरे लिए कोई सिपाही दे रहा है और कोई दोबारा से आके मेरे कारोबार पे कब्जा करके उसी जगह पर बैठ के उसी जगह से उसी जगह तक अपना कारोबार कर रहा है। क्या मेरे घर के ऊपर वो घर बना सकता है? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूं? क्या मैं यहां से चला जाऊं? इसकी वजाहत करवा दें तो फिर जो भी आपका हुक्म होगा मैं वो कर लेता हूं, मगर मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं ये अपील करता हूं कि इस पर एक्शन लिया जाए, इलाके का माहौल खराब ना किया जाए, इलाके में इंतशार में फैलाया जाए। मुझे सबसे बड़ा खौफ ये, मैं नहीं चाहता कि यहाँ इलाके में इंतशार हो, मैं नहीं चाहता यहाँ मतलब जंग हो। वो चाहते हैं, वो तो जंगजू लोग हैं भाई, असला उठा के, डंडे उठा के ले आते हैं। मेरे पास वीडियो मौजूद है, दिखा सकता हूँ आपको, मेरे ये डे शोरूम पे खड़े होकर फेरिंगें कर रहे हैं, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, आप देख लें। मगर मैंने ऐसी तरबियत नहीं पाई, मेरे पाकिस्तान का ये आइन नहीं है, मैं अमन पसंद आदमी हूं, मैं इलाका का अमन नहीं खराब करना चाहता, इसलिए मैं 11 सालों से चीख चीख कर कह रहा हूं कि इस पे एक्शन लिया जाए, या ऑपरेशन कराया जाए, इंक्वायरी कराई जाए। जो गलत लोग हैं, जो यतीमों को, मजलूमों को, यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के रिहायशी हर इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुझे और मेरी फैमिली को जान माल का खतरा है। देखें नाज़रीन, सुमरो फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी हैं जिनकी इन्होंने बात की, जो कि बलूचिस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं, और इस पे गवर्नर साहब ने और वज़ीर सिंध ने और IG सिंध ने एक कानून पास किया था कि झूठी FIR अगर किसी के ऊपर कोई कटवाता है तो उसके ज़िम्मेदार वो गलत होती है तो तहकीकात होगी उस पर, तो उन्हें उसी FIR में उन्हें अंदर किया जाएगा। लेकिन अब्बास सुमरो का कहना है कि 5 FIR हमारी कटाई गई, कंटिन्यू झूठ थी, ये क्लियर भी हुए, अगर ये गलत था तो ये छूटे क्यों, इनको जेल में होना चाहिए। लेकिन आज भी घर में बैठे हुए हैं क्योंकि वो झूठी थी, इस पर तहकीकात हुई। लेकिन वो लोग अभी बाहर क्यों हैं? क्योंकि वो झूठी FIR कटवा के भी बाहर घूम रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे कारोबार पे हमला किया जाता, और उन लोगों की FIR भी कटी हुई, लेकिन अभी तक IG साहब, वज़ीर सिंध, गवर्नर साहब, अभी तक कोई बंदा इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिर क्यों? आखिर उनके पीछे कौन है? जो इन्होंने कहा कि TTP, कभी भी कोई तंजीम नहीं कहती है कि कोई गलत काम करो, लेकिन ये TTP का नाम इस्तेमाल करके उन लोगों भी चाहिए कि इन पे कार्रवाई करें, क्योंकि वही TTP का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्हें तो कहा जाता है ना कि हम TTP में, तो ये तो TTP का नाम लेंगे, लेकिन कोई भी तंजीम कभी नहीं अपने कारकुन को कहेगी कि तुम बदमाशी करो, प्लाटों पे कब्जा करो। लेकिन सरजानी के अंदर अगर मैं बात करूं, मैंने काफ़ी कवरेज की, इसके अलावा भी हर प्लाट पे कोई न कोई कब्जा कर रहा, और अगर हम बैकग्राउंड में जब जाते हैं तो इन्हीं लोगों का हाथ होता है, जो कि बलूचिस्तान से यहाँ पर कराची के अंदर बैठकर और कराची के सिंध के लोगों को इस तरीके से वो तहस नहस करते हैं, इनके घरों को बर्बाद करते हैं, इनके कारोबार को बर्बाद करते हैं। आखिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर इनके पीछे किसका हाथ है? कौन इनके पीछे है? आर्मी को भी ये लोग गालियाँ देते हैं, पुलिस को भी गालियाँ देते हैं, उसके बाद चंद लोगों को खरीद कर और उसके हवाले से ये अपना कारोबार करते हैं। आखिरी पैगाम क्या देंगे हमारे कराची के लोग? मैंने जैसे कि
असलम साहब आपसे कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरा कारोबार देखें, अल्लाह पाक जब एक इंसान को पैदा करते हैं उसकी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें अल्लाह पाक ने उसके नसीब में लिखी हैं वो मुझे मिलेंगी। मैं ईमान वाला आदमी हूँ, मेरा कुछ भी कोई नहीं छीन सकता। अगर ऐसा होता तो कितनी अफियाँ झूठी कराई, मैं किसी में साबित भी नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई, मेरे खालिक ने मुझे महफूज रखा है। मैं पैगाम ये दूँगा इलाके के लोगों को भी कि आप ऐसे लोगों के जो सहारे ना लें, आप ऐसे लोगों से ना डरें। अल्लाह ने आपको पैदा किया है, आप अपने हक सच के लिए खड़े हों, सबको खड़ा होना चाहिए। और मुझे जो तकलीफ़ और दुख है वो इलाके का है। इलाके में बदअमनी होगी, इलाके का माहौल ख़राब किया जाएगा, इलाके के 10-12 यहाँ के ताजरों कारोबारी लोगों के कारोबार पे कब्ज़े हो चुके हैं। मेरे साथ बार बार किया जा रहा है, मेरे कारोबार पे हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाके अल्लाह ने मुझे अगर हिम्मत दी मैं रोज़गार करके अपने बच्चे पाल लूँगा। मेरा ये नहीं है कि मेरा असल मामला ये है कि मैं इससे मुझे सेव किया जाए। मैं कहता हूँ खुदारा मेरे इस इलाके को सेव किया जाए। मेरा मैसेज है खुदारा मेरी इन कौमों को सेव किया जाए। मेरा मैसेज है खुदारा यहाँ के मेरे ताजरों को सेव किया जाए। मेरा मैसेज है खुदारा जो मेरे पास हैं वो ड्राइवर भी 200 से ज़्यादा हैं। मेरा मैसेज है खुदारा हमारी 250 की फैमिली को सेव किया जाए, हमें बेरोज़गार ना किया जाए, हमें डंडे ना मारे जाएं, हम फैसले ना चलाए जाएं, उस पर कोई कानून बनता है तो कार्रवाई की जाए। नहीं तो मेरा फिर से दोबारा मैसेज ये है, खुद से ज़्यादा दर्द मुझे मेरे इलाके का अमन ना ख़राब किया जाए। बड़ा खूबसूरत एक पैगाम भी दिया है कि हमारी फ़िक्र तो है और हमारा अल्लाह देखने वाला है, इनकी एक हैसियत है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि 200-250 ख़ानदानों का इनसे कारोबार चलता है तो उन्हें महफूज रखा जाए। लेकिन आईजी साहब, मैं फिर एक बार आपसे कहूँगा और गवर्नर सिंध और वज़ीर सिंध से कि इस पर कार्रवाई की जाए। सरजानी के अंदर बड़ा जुल्म सितम होता है, शायद आपको पता नहीं होगा, आए दिन इसकी वीडियो चलती हैं। लेकिन ये वो पाकिस्तानी, ये सच्चे पाकिस्तानी की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करता है और वही अच्छा इंसान होता है अल्लाह ताला की नज़रों में और बंदे की नज़र में। कि अपनी फ़िक्र तो है लेकिन ये कई लोगों का इनसे घर चलता है, इनकी रोज़ी चलती है। और 250 ख़ानदानों का मकसद 2500 लोग इस पर कहाँ से अपने बच्चे पालेंगे, कैसे करेंगे? अगर इसी तरीके से सरजानी के अंदर होता रहेगा तो सच बोलने वालों की ज़बान को दबाया जाएगा। आखिर फिर सच कौन बोलेगा, किसके सामने कौन खड़ा होगा? क्योंकि जिस तरीके से दूसरे शहर से आकर इस शहर के अंदर जुल्म सितम करता है, इनका कहना है कि हमें किसी पठानों से दुश्मनी नहीं है, न किसी महाजिर से, न किसी पंजाबी से, लेकिन इन लोगों पर लगाम डाली जाए। जिस तरीके से सरजानी के अंदर इन्होंने बाज़ार गर्म कर रखा है, मंशियात का हर बुरा काम ये लोग करते हैं। मैं फुटेज आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे कब्जे हो रहे हैं, लोग अपने घरों से बच्चों का जेवर, बच्चों का दूध बेच कर अपना प्लाट खरीदते हैं, उसके बाद उन पे कब्जा होता है, फिर वो दर दर ठोकरे खाते हैं। अगर कोई पुलिस का एहलकार कोई सच बोलने की कोशिश भी करता है तो कहाँ से कैसे ये लोग उनका तबादला कराते हैं, उनको नौकरी से हटवा देते हैं। आखिर इसलिए कोई सच बोलने की हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन अब बात सुमरो जैसे लोग अगर खड़े भी होते हैं तो इनको ये चीज़ देखना पड़ती है कि आए दिन की FIR काटती, जेल जाते हैं। आखिर ये कब तक होगा? क्या पाकिस्तान का यही कानून है? इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।